पार्क में वो लड़की उस चबी किड की बुरी तरह बेइज्जती कर रही है। कह रही है कि अनफॉर्चुनेटली वो उसे कभी उस नज़र से लाइक नहीं करेगी। उसने जो गिफ्ट्स दिए वो उसे पसंद आए, बस बात खत्म। वो उसे वहां रोता हुआ छोड़कर निकल जाती है। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका है, पर एटलीस्ट वो थोड़ा हैप्पी है क्योंकि उसे प्रेजेंट्स अच्छे लगे। वो साइड में देखता है और सोचता है, वेल शायद कभी ना कभी कोई ऐसी मिलेगी जो मेरे गिफ्ट से ज़्यादा मेरी वैल्यू करेगी, राइट। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी में अपनी कार के साथ वो सबको ग्रीट कर रहा है। वो अब फेमस है, कैंपस में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलता है और हर कोई उसका फ्रेंड है। गुची गैंग के ट्विन्स आकर बोलते हैं, डैम डाइगो, ब्लैक मस्टैंग कहाँ से ली तूने। वो खुशी से लाल हो जाता है। वो सोच रहा है कि इस यूनिवर्सिटी के लोग कितने काइंड और कूल हैं। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी अगली क्लास की तरफ बढ़ता है, पीठ पर लोईटॉन का बैकपैक। जहां भी जाता है लोग उसे लाउड ग्रीटिंग्स देते हैं। कैफेटेरिया में सारे एगहेड्स बैठे हैं। हर कोई बोलता है, हर कोई उसके साथ बैठना चाहता है। तभी कोई उससे चैट करने लगता है उसके शूज के बारे में। डैम डाइगो, ये लुई विटॉन जॉर्डन्स कहाँ से लिए। उसे ये कॉम्प्लीमेंट्स बहुत पसंद आते हैं। पर रात को जब वो एक बार में चिल कर रहा होता है और ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है, तभी अचानक एक अजीब सा ब्लॉन्ड लड़का उसे ग्रीट करता है। डाइगो, व्हाट्सअप ब्रो। डाइगो वहीं बैठा रहता है और कहता है, व्हाट्सअप टीशी। फिर टीशी आता है, अपने सीने पर हाथ मारता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जो मुझे तुझे बताना ही होगा। डाइगो उसे सीधा पॉइंट पर आने को कहता है। टीशी बोलता है, इस बार मुझे सिर्फ एक 100,000 चाहिए, ट्रस्ट मी, मैं इसको 1 मिलियन में बदल दूंगा। डाइगो हंस पड़ता है, तो वो मनी टाइगर्स को फेंक रहा है। देयर इज नो वे, हर बार जब भी मैं तुझे मनी लेंड करता हूँ वो गायब हो जाता है। पर फिर वो कहता है, फाइन, ये ले मेरा कार्ड। फ्रेंड्स आखिर किस दिन काम आएंगे, राइट। और जब तू रिच बन जाएगा तो तुझे वो सब मेरे साथ स्प्लिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन, वो घर पर भयंकर फ्यूरियस है। इसलिए नहीं कि तीशी सब कुछ हार गया, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। वो एक वॉच स्टोर में था जब उसकी मॉम का कॉल आया। उनकी वॉइस कांप रही थी। नहीं डाइगो, मेरे बेटे कुछ टेरेबल हो गया है। वो इंस्टेंटली घबरा जाता है। क्या हुआ मॉम, मुझे बताओ। आपकी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है, आप इतनी शॉक्ड क्यों हो। उसे लगता है कि शायद उन्हें गोली लगी है या ऐसा ही कुछ। पर वो उसे मरने से भी बुरी खबर सुनाती हैं। वो कंप्लीटली ब्रोक हो चुके हैं। उसके डैड एक स्कैम का शिकार हो गए। बैंक ने चुपचाप सब कुछ छीन लिया, उनका घर, उनकी सारी सेविंग्स, उनके बिजनेसेस। वो कल उसका अपार्टमेंट और कार्स भी ले जा रहे हैं। ये सुनते ही उसे इंस्टेंट डिप्रेशन हिट करता है। ऐसी न्यूज़ आना, वो भी ठीक उस वक्त जब वो एक नई रोलेक्स खरीदने वाला था। वो उस वॉच को क्लर्क को रिटर्न करने का डिसाइड करता है, जो कहता है, वाओ फैटी, ये रोलेक्स तो बहुत ह्यूज है, क्या इसको अपने पेट पर पहनोगे। पर अब जोक्स का कोई टाइम नहीं था। घर वापस आकर उसे अपनी रोलेक्स सेल करनी पड़ती है, यहाँ तक कि उसके वाइट जॉर्डन 4S को भी जाना पड़ता है। अपना बैकपैक उठाते हुए वो सोचता है, एटलीस्ट ये इतना तो होना चाहिए कि कुछ मंथ्स के लिए एक स्मॉल प्लेस रेंट कर सकूं। नेक्स्ट डे वो क्लास में अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा है और सोच रहा है कि अब मैं मनी कैसे बनाऊंगा। मैं एक ब्रोक फैट गाय हूँ, दिस इज बैड। एटलीस्ट मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स तो हैं। ठीक तभी एक बोल्ड लड़की आती है, ऐसे ड्रेस्ड अप जैसे किसी क्लबिंग के लिए जा रही हो। वो बैठती है और पूछती है कि क्या वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ बिग मैक्स खाता है। वो पहले से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा था। एम्बेरस होके वो अपने पेट को दाता है, इस मंथ थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया मैंने। फिर वो अपना फोन निकालती है और कहती है कि उसने गुची गैंग का एक अमेजिंग बैग देखा है। क्या वो उसे उसके लिए बाय करेगा। उसके सीने में अचानक एक पेन उठता है। वो सच में अभी कुछ बाय नहीं कर सकता, पर उसे पता है कि लास्ट टाइम जब उसने मेगन को कुछ नहीं दिलाया था तो उसने उसे 2 वीक्स तक इग्नोर किया था। तो थोड़ा ऑकवर्डली वो कहता है कि वो बाद में देख सकते हैं, और लड़की को ये थोड़ा वियर्ड लगता है। हाँ, हर बार जब भी मैं डायगो को कुछ बाय करने को कहती हूँ वो तुरंत ले लेता है। ये हेजिटेट क्यों कर रहा है, कहीं ये पूर तो नहीं हो रहा ना। मुझे लगता है इसको बस थोड़ी मोटिवेशन चाहिए। और फिर वो उसे किस कर लेती है। वो किस उसकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल को हिट करती है। साथ ही वो उसे कहती है कि तुम सच में द बेस्ट हो और हम जल्दी ही स्टोर जाएंगे। जैसे ही क्लास एंड होती है वो यूनिवर्सिटी से बाहर भागता है, बिल्कुल एक पागल की तरह दौड़ते हुए, और स्टारबक्स में अपनी नई पार्ट टाइम जॉब पर पहुंचता है। वो अपना एप्रन बांधते हुए खुद को दिलासा देता है कि सब ठीक है, लाइफ थोड़ी चेंज हुई है, पर उसे पॉजिटिव रहना होगा। वो बाद में तीशी से मनी मांग सकता है, और वैसे भी उसे बस उसके लिए कुछ ही चीजें बाय करनी है जब तक उसकी फैमिली की सिचुएशन वापस नॉर्मल नहीं हो जाती। वो टेबल्स वाइप कर रहा है और रियलाइज करता है कि मैगन के लिए वैसा बैग बाय करने के लिए उसे महीनों तक वर्क करना पड़ेगा और उसे जरा भी आराम नहीं मिलने वाला। पर अपने पहले ही दिन वो अचानक वहां आ जाती है और उसे डरा देती है। उसकी फ्रेंड उसके पीछे हंसते हुए कहती है, होल्ड अप मेगन, क्या ये वही चबी गाय नहीं है जो तुम्हारे लिए हर चीज बाय करता है। मेगन शॉक्ड होकर अपना फेस कवर कर लेती है और अजीब सा रिएक्शन देती है। बेचारा लड़का पसीने से तर हो जाता है। हे मेगन, कुछ कॉफी चाहिए।
पर वो कंप्लीटली फ्यूरियस होकर वहां से पलट जाती है और उसे एक ऐसी लुक देती है जैसे कह रही हो गेट लॉस्ट। वो उसे बाहर अपने फोन पर मल्टीटास्किंग करते हुए देखता है। वो किसी चीज के बारे में बात कर रही है जो उसे सुनाई नहीं दे रहा और वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रही। हर बार जब डोर की बेल बजती है वो बुरी तरह फ्लिंच करता है, इस डर से कि कहीं वो वापस आकर उसकी बुरी तरह इंसल्ट न कर दे। वो अपनी शिफ्ट एंड होने तक बस वर्क करता रहता है और अपना एप्रोन निकालने लगता है। वो सोच रहा है कि शायद वो बस थोड़ी सरप्राइज थी, कल मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा और हम ठीक हो जाएंगे। पर जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो बुरी तरह चौंक जाता है। वो अभी भी आर्म्स क्रॉस करके वहीं उसकी वेट कर रही है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है और उसे तुरंत इधर आकर खुद को एक्सप्लेन करने को कहती है। वो हिम्मत जुटाकर स्टिफ स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ता है पर वो उसे बीच में ही टोक देती है। एक्सप्लेन व्हाट? ये कि तुम मुझसे झूठ बोलते रहे और अब तुम कंप्लीटली ब्रोक हो गए हो। तुम इस स्टारबक्स में क्यों वर्क कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारी फैमिली की मनी? वो कुछ कहने की कोशिश करता है कि उसकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ये सिर्फ टेम्परेरी है और उसे वरी करने की कोई जरूरत नहीं। वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। पर वो एक हाइना की तरह जोरदार हंसी हंसती है। कहती है कि कितना फनी है कि वो सोचता है कि वो उसके उन टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के फिक्स होने का वेट करेगी, और वो भी तब जब वो मिनिमम एज के लिए क्या कर रहा है, कॉफी बना रहा है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, बहुत सारे लोग उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन झूठ के लिए ह्यूमिलिएटेड होना ही डिजर्व करता है जो वो इतने टाइम से उससे बोलता आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें करके कि वो उसे नया बैग बाय करके देगा और ना जाने क्या क्या। जबकि सच्चाई ये है कि वो पूरी तरह ब्रोक है। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। वो ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा और वो फाइनली कहती है इट्स ओवर। उनके बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। वो किसी ऐसे फैट गाय को डेट नहीं करने वाली जो अब ऊपर से पूर भी हो। जैसे ही वो एक कार की तरफ बढ़ती है वो चिल्लाता है, नो मेगन मेरी क्वीन प्लीज रुको। पर तब तक सब खत्म हो चुका होता है। कार वहां से स्पीड पकड़ती है और वो अंदर बैठी कहती है वो हमेशा से एक डिस्गस्टिंग फैट गाय ही था। डाइगो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुका है। घर वापस आते वक्त उसे यकीन ही नहीं हो रहा। उसने वो घटिया जॉब सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि उस लड़की को वो बैग चाहिए था। उसकी बिल्डिंग की एलिवेटर एकदम डिस्गस्टिंग है। डोर के पास किसी ने थ्रो अप किया हुआ है और किसी ने उसे क्लीन तक नहीं किया। वो अपने रूम में जाता है जहां दीवारों पर 36 पोस्टर्स लगे हैं और आते ही डोरवे पर बुरी तरह गिर जाता है। एक ऐसा रूम जो किसी वॉर जोन से भी ज्यादा रेक लग रहा है। वो फ्यूरियस है, चीखते हुए कहता है कि उस लड़की ने उसे एक फैट लूजर कहा। वो बिल्कुल नम पड़ चुका है उन सारी चीजों के बाद जो उसने उसके लिए बाय की, जो टाइम उन्होंने साथ बिताया, और उसने उसे एक ही दिन में कंप्लीटली डंप कर दिया। वो दोबारा बेड पर गिर पड़ता है और सोचता है कि वो सच में उसको लाइक करता था और उसे लगा था कि मेगम को इन सब से फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसका बैंक अकाउंट शायद उसके अपने अकाउंट से ज्यादा बेटर हो गया है। एटलीस्ट नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है। वो अपने फोन की तरफ देखता है और उसका वॉलपेपर भी उसके ऊपर चिल्लाती हुई मेगन का ही है। उसे समझ जाना चाहिए था कि ये कोई गुड साइन नहीं है। एक सेकंड के लिए वो उसे टेक्स्ट करने का सोचता है पर फिर वो अपना फोन साइड में फेंक देता है, ये सोचकर कि आखिर ये सब पॉसिबल ही कैसे हुआ। वो हमेशा कितनी अफेक्शनेट एक्ट करती थी, कभी नहीं कहा कि वो उसे लाइक नहीं करती, क्योंकि गेम तो कभी उसके बारे में था ही नहीं। ये सब उसके बारे में था जो उसने उसके लिए बाय किया। वो अपने चेस्ट पर हाथ रखकर रो रहा है और खुद से कहता है कि अगर उसकी लाइफ अभी यहीं एंड भी हो जाए तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। पर ये कोई मैनमा थोड़ी ना होता अगर अचानक से एक सिस्टम उसके फेस के सामने पॉपअप होकर ग्लो नहीं करता। ये बेसिकली एक द ह्यूमिलिएटेड विल बी एग्जॉल्टेड सिस्टम है और ये उसको वार्न करता है कि अगर उसे क्रूअल बनने का ऑर्डर मिलेगा तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर वो फेल हुआ तो उसका एक्सेस लूज हो जाएगा। तभी एक कार्ड सीधा उसके बेड पर ड्रॉप होता है और सिस्टम कहता है कि अब रिवेंज का टाइम आ गया है और उसने एक छोटा सा ट्रिलियन जीत लिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने रूम में फ्लोट होती उस स्क्रीन को घूरते हुए वो सोच रहा है, ट्रिलियन क्या? अगर ये चाइनीज करेंसी भी हुई तो इसकी वैल्यू शायद बस 50 बक्स ही होगी। खैर जो भी हो, अगर वो मनी उसके अकाउंट में हिट कर गई तो वो अपने सारे डेट्स क्लियर कर सकता है, अपनी फैमिली को सेव कर सकता है, नया अपार्टमेंट बाय कर सकता है और बाकी सब कुछ भी कर पाएगा। पर ऑफ कोर्स ये इतना इजी थोड़ी है। सिस्टम एक यूजुअल रूल देता है, वो उस मनी को सिर्फ औरतों पर ही स्पेंड कर सकता है और उस पर से सिस्टम तभी वर्क करता है जब वो औरत उसे ज्यादा लाइक ना करती हो। वो जो कुछ उन पर स्पेंड करेगा उसका डबल तो उसे मिलेगा ही, पर साथ ही उसे कुछ अपग्रेड पॉइंट्स भी मिलेंगे। वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो चुका है। ये क्या स्पैम चल रहा है मेरे फेस के आगे? क्या मैं पागल हो गया हूँ? वो स्लोली उस कार्ड को उठाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो शायद हेल्यूसिनेट कर रहा है। पर जब वो उसे टच करता है तो वो एकदम रियल फील होता है। वो फिर से रोने लगता है। उसकी मेंटल स्टेट बुरी तरह रेक्ट हो चुकी है। उसे यकीन है कि वो पागल हो चुका है। उस रिजेक्शन ने उसे अंदर से तोड़ दिया है।
सारी रात रोने के बाद अब अगला दिन आ चुका है। वो स्टार्टल होकर उठता है। उसके बगल में टिश्यू पड़ा है। वो मैगन के बारे में सोचते हुए सो गया था और जब उठा तो वो टिश्यू वहीं था। आखिर उसने अपना ये क्या हाल बना लिया है। वो अपना फोन उठाने के लिए आगे बढ़ता है पर वो फ्लोर पर पड़ा है और वो कार्ड भी ठीक वहीं रखा है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो कार्ड और वो सिस्टम कोई झूठ नहीं थे। पर अब वो लेट हो रहा है तो वो उस कार्ड को अपनी पॉकेट में शव करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। आज की शक्ल पर एक अलग ही गुस्सा है, जैसे वो किसी से फाइट करने के मूड में हो। पर स्कूल में हर कोई उस पर हंस रहा है क्योंकि बहुत से लोगों ने मेगन द्वारा उसे डंप करते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। वो अब स्कूल का जोक बन चुका है। वो सोचता है व्हाटएवर, मैंने इन लोगों से कभी बात भी नहीं की, मुझे तो पता भी नहीं ये कौन है। तभी उसकी नजर तीशी पर पड़ती है और वो आवाज लगाता है, यो तीशी, व्हाट्सअप। पर तीशी तो वहां से ऐसे भागता है जैसे उसकी लाइफ उसी पर डिपेंड करती हो। डायगो वहां बस कंफ्यूज खड़ा रह जाता है। मैं तो उससे अपने 100,000 वापस मांगने भी नहीं वाला था, मुझे तो बस बात करनी थी। तुम इजीली कह सकते हो कि तीशी रिच नहीं होने वाला क्योंकि वो क्लास में स्टडी करने की बजाय ड्राइंग कर रहा है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तीशी ऐसे भागा क्यों। लंच के टाइम वो तीशी को एक टेबल पर खाते हुए देखता है और सोचता है, नाइस, मैं उसके साथ बैठता हूँ। हे तीशी, व्हाट्सअप, क्या मैं यहाँ बैठकर ईट कर सकता हूँ? तीशी इमीडिएटली खड़ा होता है और वहां से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि ये डैम फैट गाय मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। ये सुनकर डाइगो वहीं फ्रीज हो जाता है। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, तीशी सच में उसको इग्नोर कर रहा था। अब डाइगो की माइंड में सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉकेट में रखा वो कार्ड है और ये सवाल कि क्या वो सच में कुछ करता भी है या नहीं। क्लास एंड होती है और वो अपना लुई विटॉन बैकपैक पहनता है। वो स्कूल से बस एक शर्ट और पैंट्स में निकल रहा है, नथिंग एल्स। वो नीचे अपने पैरों को घूर रहा है ऐसी हालत में जैसे चक्कर आने वाले हों, जब अचानक बाम, वो किसी से टकरा जाता है। हवा में एक सेकंड के लिए कॉफी हैंगिंग पोजीशन में होती है और फिर बुरी तरह गिर जाती है। वो एक पर्पल हेयर वाली लड़की है जिसके हाथ में स्टारबक्स का कप है और वो पूरी तरह उसकी शर्ट पर स्प्लैश हो जाता है। तुरंत ही वो चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि उसने अभी अभी उसकी वो स्पेशल कॉफी गिरा दी जिसके लिए उसने बाय करने के लिए लाइन में एक आवर तक वेट किया था। डाइगो ऑकवर्डली खड़ा होता है। सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। वो बस माफी मांग रहा है और उसकी आंखों में जैसे बस धुंधलापन सा है। वो आखिर घूर किसको रहा है? पास खड़ी कुछ लड़कियां विस्पर करती हैं, क्या ये वही डाइगो नहीं है जिसको मेगन ने उस स्टारबक्स वीडियो में डंप किया था? लगता है ये अभी से किसी दूसरी लड़की को बॉदर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हाना उसे कभी कोई चांस देगी भी। ठीक तभी उसे अपनी पॉकेट का वो कार्ड याद आता है और वो पे करने का ऑफर करता है। जैसे किसी इंटेंस ड्यूअल में हो, वो कार्ड निकालता है और कहता है, मैं पे करूंगा, मैं तुम्हें एक नई कॉफी बाय करके दूंगा। पर वो अपनी आर्म्स क्रॉस करती है और उसे ये प्रिटेंड करना बंद करने को कहती है। वहाँ लाइन बहुत ह्यूज है और इस लिमिटेड एडिशन की कॉस्ट 15,000 येन है। नो वे कि उसके पास इतनी मनी होगी। उसने उसे उस वीडियो में डंप होते हुए देखा है। डाइगो से बोलता है कि वो वरी ना करे, इस कार्ड के साथ वो अभी भी एक कॉफी बाय कर सकता है। फिर उसकी फ्रेंड वहां जाती है। हाना कहती है कि इस चबी गाय ने कहा है कि ये हम दोनों के लिए कॉफी बाय करेगा। उस ब्रोक गाय ने, डाइगो सोच रहा है, इन दोनों के लिए? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये रियल है या नहीं। और अब उसने किसी और को भी इसमें ड्रैग कर लिया। वो उससे पूछती है कि क्या वो ऐसा कर रहा है या नहीं, और वो एक शेकी थम्स अप देते हुए कहता है, या तुम लोग चलो। रास्ते में हन्ना आगे चलते हुए कहती है, अगर इसके पास मनी नहीं हुई तो मैं खुद इसे बाय कर लूंगी, पर इसे खुद को एम्बैरेस करते हुए देखने में बड़ा मजा आएगा। उसकी वो टॉल फ्रेंड कहती है कि अगर ये पे नहीं कर पाया तो वो ऐसी एक्टिंग करेगी जैसे वो इन्हें जानती ही नहीं। डायगो बस आगे चल रहा है, बुरी तरह टेरिफाइड होते हुए, जबकि वो दोनों के पीछे हंस रही हैं। वहां की लाइन अभी भी बहुत ह्यूज है और हैना टाइम चेक करते हुए कहती है, ठीक वैसा ही जैसा उसने सोचा था, इसमें तो फॉरएवर का टाइम लग रहा है। करीब 15 मिनट्स बीत जाते हैं और मैं पसीने से तर होते हुए कहती है कि इसमें बहुत टाइम लगा है। इस हिसाब से उसकी क्लास मिस हो जाएगी और उसके पास बस 20 मिनट्स ही बचे हैं। वो लड़की लाइन से बाहर आते हुए कहती है कि उन्हें उस डम गाय की स्ट्रैटेजी समझ आ गई। वो सिर्फ पे करने का प्रिटेंड कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उनके पास टाइम नहीं बचेगा। पर ठीक तभी मैंडेटरी रेड सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो सबका मुंह बंद करा दे। डायगो उस लंबी लाइन को देखता है, अपनी स्टेन शर्ट के साथ करेज जुटाता है और जोर से शाउट करता है कि वो सभी के लिए पे करेगा। बस वो इस लाइन को कट करके आगे जा रहा है। हर कोई अचानक शांत हो जाता है। उन लड़कियों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या कहें। लग रहा है जैसे अब इसका दिमाग पूरी तरह हिल चुका है। लोगों को लगता है कि वो बस खुद को एम्बारेस करने वाला है और साथ में उन्हें भी नीचे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। अंदर बैठे स्टाफ मेंबर्स कंफ्यूज लग रहे हैं और डाइगो अंदर वॉक करता है। वो लड़कियां भी उसके पीछे आती हैं और मैं कहती है कि वो यहाँ खाम का सीन क्रिएट कर रहे हैं। हन्ना कहती है कि इट्स फाइन, वो बस उसका चेहरा देखना चाहती है जब वो पे नहीं कर पाया। वहां की कैशियर उसे कल वहां वर्क करने वाले गाय के रूप में पहचान लेती है। ये आज यहाँ क्या कर रहा है?
और हर किसी के लिए बाय करने की बातें कर रहा है। वो आगे आता है, अपना कार्ड हैंड ओवर करता है और कहता है, रन इट, हर किसी के लिए एक स्पेशल कॉफ़ी रेडी करो। वो कैशियर उसे वार्न करने की कोशिश करती है कि ये इंसेनली एक्सपेंसिव होने वाला है। वो कैलकुलेट करती है और बताती है कि अगर वो वहाँ मौजूद हर एक के लिए बाय कर रहा है तो बिल एटलीस्ट 2,25,000 का होगा। उसे पसीने आ रहे हैं और वो उसे कहता है कि बस चुपचाप कार्ड स्वाइप कर दो। उसे पूरा यकीन है कि इस छोटी सी अमाउंट के लिए तो ट्रांजैक्शन ज़रूर पास हो जाएगी। वो कार्ड चार्ज करती है और मशीन ट्रांजैक्शन अप्रूव कर देती है। उसके फेस पर गजब का रिलीफ आता है, पर यह एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे किसी ने 5 घंटे होल्ड करने के बाद फाइनली बाथरूम ढूंढ लिया हो। वो कैशियर से कहता है कि सबसे पहले उन 2 लड़कियों को उनकी कॉफ़ी डिलीवर करें, वो तुरंत रेडी हो जाएगी। तो वो कॉफ़ी ग्रैब करता है और हन्ना और मे को बुलाता है, पर तभी वो इस मेसी सिचुएशन को देखकर सरप्राइज हो जाता है। हन्ना के दिमाग में उसके लिए उसकी अप्रूवल -60 से सीधा -40 पर आ गई थी। मतलब वो अभी भी उसे स्ट्रीट पर लात मार सकती है और उसके चेहरे पर थूक सकती है, पर वो इस बात से हैप्पी है कि उसने एटलीस्ट कुछ तो पे किया। मे का भी सेम हाल है। वो उसी पिस्ड ऑफ लुक के साथ उसे घूर रही है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑकवर्ड तरीके से पलके झपकाता है। और आई गेस ये एक विंक होनी चाहिए थी, है ना, वही अजीब सी चीज। वो उनके पास आकर बोलता है, हेयर तुम्हारी कॉफी है ना, ये वाली तुम्हारी है, देखो मैं इसे अपने फ्लोट करते हाथ से पकड़ रहा हूँ। वो उसे थैंक यू बोलती है और थोड़ा शाय फील करती है, ये कहते हुए कि उसे एक्चुअली नहीं लगा था कि उसके पास सच में इसके लिए मनी होगी। मे का इंटरेस्ट अब और बढ़ चुका है। वो बोलती है कि उसने भी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली क्योंकि उसने उसे उस वीडियो में बुरी तरह रिजेक्ट होते हुए देखा था। उसे लगा कि वो एकदम ब्रोक हो चुका है और कैफे में वर्क कर रहा है, तो फिर इसके पास इस सब के लिए मनी आई कहाँ से। और जैसे ही वो कॉफ़ी का एक सिप लेती है, वो कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। उसकी शर्ट गंदी हो गई है, तो क्यों ना वो लोग मॉल का एक चक्कर लगा लें। ठीक तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ वियर्ड नोटिस करता है। हाना के माइंड के ऊपर मॉल में मनी स्पेंड करने का एक मिशन रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसका रिवॉर्ड एक मैसिव वेट लॉस होगा। वो उसे भी सेम ऑफर देता है, मुस्कुराते हुए कहता है, वाह सच में, कैसा रहेगा अगर हम सीधा मॉल चले एक नई शर्ट बाय करने के लिए, और वो दोनों भी साथ चल सकती हैं। कैसा रहेगा अगर वो कंपनी देने के लिए साथ आ जाए। वो थोड़ी चौंक जाती है और कहती है, व्हाट डू यू मीन, मुझे नहीं पता। वो उस चबी गाय के साथ खड़ी नहीं दिखना चाहती, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की गॉडेसेस में से एक है। पर हमारा लड़का उस वेट लॉस वाली चीज के चक्कर में पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उन्हें अभी चलना चाहिए। फिर वो अपना हाथ झटक कर छुड़ाती है और उससे दफा होने को कहती है। नो यू बास्टर्ड। प्रोटैगोनिस्ट थोड़ा पीछे हटता है और मैं हना को थोड़ा नाइसर होने को कहती है। वो सच में जनरस था। वो लोग एक नई शर्ट पिक करने में उसकी हेल्प कर सकती हैं। हना एक सेकंड के लिए सोचती है और कहती है, फाइन, शायद ये इतना भी बुरा नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन, मे ने पहले ही हना का हाथ पकड़ा हुआ है और उसे मॉल के अंदर खींचते हुए ले जा रही है। कह रही है कि उन्हें इस बात का एडवांटेज लेना चाहिए और उसकी जितनी मनी स्पेंड कर सकें करनी चाहिए, क्योंकि शायद यह उसके बचे हुए पैसों का लास्ट हिस्सा है और वो वैसे भी ब्रोक है। वो किसी रैंडम स्टोर में जाती है और उस चबी गाय के लिए एक शर्ट उठाती है। कहती है कि वो हमेशा व्हाइट पहनता है, तो एक व्हाइट शर्ट कैसी रहेगी। पर सेल्स वुमन वहां आती है और उस गाय को कहती है कि उसे नहीं लगता कि उनके पास उसका साइज होगा। वे उसे कहती है कि वो ऐसे बहाने बनाना बंद करे, वो इतना भी चबी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए शर्ट ढूंढना इम्पॉसिबल है। वो औरत कहती है कि वो देखेगी, पर अगर शर्ट फिट नहीं आई तो वो लोग आकर उसे बॉदर ना करें। वो पूछती है कि क्या XXL इनफ होगा, और वो कहता है या XXL काम कर जाएगा। पर जब वो फिटिंग रूम से बाहर आता है तो किस्मत बड़ी क्रूल निकलती है। वो प्रेग्नेंट किड अपने बेबी बम को कवर भी नहीं कर पा रहा। हाना उस पर हंसने लगती है और मैं कहती है कि ये थोड़ी टाइट लग रही है, नथिंग सीरियस। तो वो एक और शर्ट उठाता है, उसे ऊपर डालता है और उस ह्यूज बेली को कवर कर लेता है। जैसे ही वो उस प्रेगनेंसी को कवर करता है, ने तुरंत 2 ड्रेसेस के साथ वहां आ जाती है। पूछती है कि क्या वो एक खुद के लिए और एक हाना के लिए ले सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, राइट। वो लोग इतनी दूर उसके साथ ये सब स्टफ बाय करने के लिए ही तो आई हैं। आउट ऑफ नोवेयर कुछ ऐसे शॉट्स आते हैं जहां वो ऐसा लग रहा है जैसे उसे सच में वॉशरूम जाना हो, और वो उसे कहता है कि इट्स फाइन, वो उन्हें बाय कर सकती हैं, पर ऑब्वियसली उसे ज्यादा इंटरेस्ट कैशबैक में है। वे बड़े ही स्वीट तरीके से कहती है कि अगर वो इतना ही काइंड बन रहा है तो वो कुछ और चीजें भी देखेगी। और हमारा अटैक ऑन टाइटन उसे कहता है कि वो जो चाहे देख सकती है। वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती और दौड़ पड़ती है, जबकि हाना वहीं खड़ी उससे पूछ रही है कि क्या वो श्योर है, उसे एक बार और सोचना चाहिए। लड़का हाना पर भड़क जाता है, उसे शटअप होने को कहता है और चुपचाप शॉप करने को बोलता है। जहां हाना हेजिटेट कर रही है, वहीं मैं पहले ही काउंटर पर स्कर्ट्स, शर्ट्स और बाकी सबका ढेर लगा चुकी है। इस बार बिल 8,50,000 का आता है और प्रोटैगनिस्ट एक सर्फ बोर्ड निकालता है, क्योंकि वो कोई कार्ड तो है नहीं। ऑफ कोर्स पेमेंट गो थ्रू हो जाती है। हाना की अप्रूवल -20 पर पहुंच जाती है, मे की -10 पर, और उसे अभी भी कॉफी से 30,000 और क्लोथ से 1.7 मिलियन का कैशबैक मिलता है।
फिर हाना उसे एक क्यूट तरीके से थैंक्स बोलती है पर कहती है कि अब उसे घर जाना होगा, और मैं भी एग्री करते हुए कहती है कि अनफॉर्चुनेटली उन्हें और भी काम है। वो दोनों वहाँ से ये सोचती हुई निकल जाती हैं कि आज वो बहुत लकी रहीं कि उन्होंने उससे इतना सब कुछ स्क्वीज कर लिया, और प्रोटैगनिस्ट को इस बात की परवाह तक नहीं है क्योंकि वो किसी और ही चीज़ को लेकर एंग्शियस हो रहा है। वो मॉल के बाथरूम्स की तरफ भागता है, एक के अंदर जाता है, सिस्टम विंडो ओपन करता है और अब ऑप्शंस शो होने लगते हैं। वो सिर्फ हाइट पर ही अपने कमाए हुए पॉइंट स्पेंड नहीं कर सकता, बल्कि व्हाट द हेल, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एक्सेसरी के 10 सेंटीमीटर, ये क्या है? या तो ये बहुत छोटा है या फिर ये किसी और रूम का काम करने की कोशिश कर रहा है। पर 30 किलोज लूज करना एक बोनस है जिसमें उसके सारे पॉइंट्स लग जाएंगे। वो सोच रहा है कि हाइट एक ऐसी चीज है जो तुम सच में ऐसे नहीं बढ़ा सकते, वेट तुम लूज कर सकते हो, पर ये 30 किलोज का बोनस सिर्फ अभी अवेलेबल है। और अगर वो उनकी फेवरेबिलिटी को वे अप ले जाना चाहता है तो वो चबी रहते हुए तो नहीं कर सकता, वो अभी भी नेगेटिव में है। तो ये प्रेग्नेंट गाय एक ऑब्वियस चॉइस बनाता है। वो अपने किड को बर्न करने वाला है। सडनली धुआं निकलता है, सारा फैट मेल्ट हो जाता है और एक सेकंड में वो किड रिप्ड बन जाता है। रिप्ड नहीं, एक्चुअली वो स्किनी एज हेल हो चुका है। पर डूड, वो 30 किलोज था, 30 किलोज फैट, और अब बेसिकली कुछ भी नहीं बचा। पर ऐसा भी नहीं है कि उसकी बॉडी पर मसल आ गए हों। वो खुद को शीशे में घूरते हुए कंफ्यूज हो रहा है। मिरर में ये स्किनी गाय कौन है? उसके क्लोथ्स अब पूरी तरह लूज हो चुके हैं। वो अपने फेस पर हाथ रखता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या ये रियल है। वो अपना हाथ चेस्ट पर रखे बाथरूम से बाहर आता है। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। फिर वो रियलाइज करता है कि उसके क्लोथ्स बहुत ज्यादा बैगी हो चुके हैं। उसे अपनी पैंट्स को पकड़ कर रखना पड़ रहा है, तो उसे फिर से शॉपिंग करने जाना होगा। वो एक दूसरे स्टोर में जाता है, एक जैकेट लेता है, पैंट्स लेता है और भी स्टफ लेता है। 45,000 उस गाय के लिए इजी है जिसने अभी अभी 1.7 मिलियन बनाए हैं। वो रजिस्टर पर अपना यूजीओ कार्ड मारता है। अब हम वापस उस रेक्ट अपार्टमेंट में हैं। वो अभी भी खुद को मिरर में घूर रहा है। उसे बिलीव नहीं हो रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो खुद इतना शॉक्ड है तो उसे पता है कि बाकी लोग तो पक्का सस्पिशियस हो जाएंगे। उसने इतना वेट कैसे लूज कर लिया? वो डिसाइड करता है कि सामने आने से पहले उसे थोड़ा वेट करना होगा। और 2 वीक्स बीत जाते हैं। उस किड ने 1.5 मिलियन बना लिए हैं और अभी भी इसी बस्टेड अपार्टमेंट में रह रहा है। पर एटलीस्ट उसने एक ब्रांडेड जैकेट बाय कर ली है। प्रायोरिटीज। वो अगले दिन के लिए ज्यादा एक्साइटेड है जब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैंपस में घूमेगा। एक लड़की उसे देखती है और ब्लश करने लगती है, टोटली इनटू हिम। पर दूसरी कहती है कि कुछ तो ऑफ लग रहा है। वो ऐसे किसी की तरह दिख रहा है जिसे उसने पहले देखा है, बस उसे याद नहीं आ रहा। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा एंग्शियस है। वो देखना चाहता है कि इस सब का क्या इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी अभी भी इन औरतों पर मनी स्पेंड करना ही है क्योंकि उसे अपनी फैमिली के बिल्स पे करने हैं। तो वो हाना की क्लास में जाता है और कहता है, यो हे व्हाट्सअप। पर वो कंफ्यूज्ड है। वेट, वो बिग मैक डिस्ट्रॉयर कहाँ है? होल्ड ऑन। वो बात को टालता है और कहता है कि इन पास्ट फ्यू वीक्स से वो हर मॉर्निंग रनिंग कर रहा है। और वो उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। फिर भी ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए। पर तभी वो नोटिस करते हैं कि पीछे कुछ गाइस बातें कर रहे हैं। एक गाय पॉइंट करते हुए कहता है कि उसने डाइगो नाम सुना है। शायद ये वही गाय है जो पहले रिजेक्ट हो गया था और अब ये पहले ही किसी और के पीछे पड़ गया है, जैसे इसका हाना के साथ कभी कोई चांस भी होगा। उस किड का कॉन्फिडेंस बस 10 सेकंड्स टिकता है। वो फिर से डिफीटेड फील करने लगता है जबकि हाना उन्हें घूर रही है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ टर्न होती है और कहती है कि वो उसके साथ बाहर जाना लव करेगी। वो कहाँ जाना चाहता है? पीछे बैठे वो दोनों इडियट्स कंफ्यूज्ड हैं, वंडर कर रहे हैं कि हाना एक्सेप्ट क्यों कर रही है। और प्रोटैगनिस्ट, जो फिर से कॉन्फिडेंट हो गया है, कहता है कि उसे परफेक्ट प्लेस पता है, ऑब्वियसली मनी स्पेंड करने के लिए परफेक्ट प्लेस। सीन एक रेस्टोरेंट पर स्विच होता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है वो अपनी 46YEAROLDX को और उस गाय को देखता है जिसने उसे धूल चाटने के लिए छोड़ दिया था। हाना एक कॉर्नर में बैठती है और वो तुरंत पलके झपकाता है। सिस्टम लाइट अप होता है और कहता है कि हाना के साथ 20 पॉइंट्स गेन करने के लिए उसे अपनी एक्स को ह्यूमिलेट करना होगा। तो वो वहां वर्क कर रही एक लड़की को बुलाता है। वो ब्राइट रेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो मैनेजर से बात करना चाहता है। मैनेजर आता है और प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वो वहाँ एक खास लड़की को इम्प्रेस करने आया है और उसे उसके लिए एक सर्टेन टेबल चाहिए। वो पूरे टाइम स्माइल कर रहा है जबकि मैनेजर कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा जब तक कि वो किड अपना एक्सोडिया कार्ड बाहर नहीं निकालता। मीनवाइल मेगन उस बिग हेडेड गाय के साथ बात कर रही है जब तक कि मैनेजर वहां नहीं आ जाता और कहता है कि उसे उन्हें लीव करने के लिए कहना पड़ेगा। वो बताना भूल गया था कि वो टेबल पहले ही रिजर्व हो चुका था। फिर प्रोटैगनिस्ट वहां आता है और कहता है, हे मेगन, हाउज इट गोइंग? वो स्टार्टर हो जाती है और रिकग्नाइज भी नहीं कर पाती कि ये डाइगो है। यूजुक, वो बॉल्ड गाय, कहता है कि देयर इज नो वे वो यहाँ से जा रहा है, उन्हें उसे घसीट कर बाहर निकालना पड़ेगा।
तो मैनेजर दो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि अगर वो ऐसा ही करते रहे तो उन्हें फोर्स के साथ रिमूव किया जाएगा। एंग्री होकर यक मेगन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि उन्हें अब लीव करना चाहिए। उन्हें एस्कॉर्ट करके बाहर निकाला जा रहा है, जबकि वो फ्यूरियस है, पूछ रही है कि ये सब क्या चल रहा है। वो उसकी टेबल डाइगो को क्यों दे रहे हैं। वो ये कर रही है कि इस बात का कोई सेंस नहीं है। वो उसके जैसे किसी ब्रोक किड को प्रायोरिटाइज क्यों कर रहे हैं। जब तक कि वो उसे एक ब्लैक कार्ड हैंड ओवर करते हुए नहीं देखती, वो रियलाइज करती है कि वो डैम सीट बाय कर ली गई थी, पर उस बात का कोई सेंस नहीं बनता। डाइगो तो ब्रोक था, हाँ ना। दूसरी तरफ बस उसे थैंक यू बोल रही है, ये कहते हुए कि उस टेबल से व्यू बहुत बेटर है। और फिर प्रोटैगनिस्ट कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। मेगन की फेवरेबिलिटी -40 से -20 हो गई। ऑन टॉप ऑफ दैट उसे 30 मिनट्स के लिए एक फ्लर्टिंग बोनस मिलता है। वो इमीडिएटली ऑफेंसिव होना चाहता है, तो वो कहता है कि आज उसके लिए सिर्फ द बेस्ट ही चलेगा। वेटर पूछने आता है कि उसे क्या चाहिए और वो कहता है कि उसे वाइन चाहिए। फिर कंप्लेन करता है कि ये पहले ही टेबल पर गिर चुकी है, क्लीन इट अप, टेबल डर्टी है। ऑफ कोर्स वो उनकी सबसे एक्सपेंसिव वाइन पिक करता है। वेटर कहता है ऑल राइट देन, 1,50,000 बॉटल के लिए। हाना शॉक्ड है, वो इतनी एक्सपेंसिव चीज क्यों बाय कर रहा है। वो कहता है कि उसे रिफाइंड चीजों की आदत है, वो अपनी पूरी लाइफ रिच रहा है। वेटर कामली वाइन पोर करता है, जबकि वो बस पोज मार रहा है ये सोचते हुए कि वो किलिंग इट। फिर वो फोर्टनाइट किड सडनली कुछ इमोजी एनर्जी थ्रो करता है, थम्स अप देता है और कहता है कि ये डिलिशियस है। हाना उसे ट्राई करने जाती है और प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि मेगन रेड फेस्ड होकर उन्हें घूर रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या वो 30 MINUTE फ्लर्टिंग एक्टिवेट हो गई है? यूसिके पूछता है कि वो क्या घूर रही है और उस पर भड़क जाता है। जब वेटर हाना को सर्व कर रहा होता है, यूसिके लगातार पूछता रहता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। वो उसके साथ वहां है तो फिर वो वहां क्यों देख रही है। मेगन वापस भड़कते हुए कहती है कि वो इसलिए देख रही है क्योंकि उस किड ने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन बाय की है और सपोजिटली वो गरीब था। यूसुक ऑकवर्ड फील करता है और देखता है कि उस किड की वाइन सच में 1,50,000 वाली है। और फिर मेगन उस पर भड़कती है और कहती है कि वो दोबारा कभी डाइगो की तरफ पॉइंट ना करे जब तक कि वो उस वाइन जैसी कोई डिसेंट चीज बाय नहीं कर सकता। अपनी टेबल से प्रोटैगनिस्ट कहता है मेगन एक सिप चाहिए, कम हियर, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा कप में पोर कर दूंगा। उसे उसकी हिम्मत समझ ही नहीं आती। वो लड़ने को तैयार है, कहती है कि वो अब उसे रैक कर देगी। वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो रहा है। ये जो अब चबी नहीं रहा बास्टर्ड खुद को समझता क्या है। पर जब वो उसे कर्स कर रही होती है, प्रोटैगनिस्ट कुछ नोटिस करता है। उस पर अटैक करने से उसे 10 पॉइंट्स मिले और अब उसे पॉइंट्स फॉर्म करने का पाथ समझ आ गया है। हाना वहां बैठी वंडर कर रही है कि ये हेल क्या चल रहा है और वो उसे वरी ना करने को कहता है। वो बस एक क्रेजी औरत है जिसे वो पहले जानता था। थोड़ी देर बाद एक्सोडिया बिल पे करने के लिए यूज होता है। अब वो रेस्टोरेंट के बाहर है और हाना उस रात के लिए उसे थैंक यू बोलती है। पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब उसकी हेल्प करने की टर्न है क्योंकि वो मॉल जाना चाहता है। उसे एक वुमेन्स ओपिनियन चाहिए और वो उस पर ट्रस्ट करता है। वो थोड़ी कंफ्यूज है कि उसने ये क्यों कहा कि वो उस पर ट्रस्ट करता है, पर वो ओके कह देती है। वो सिटी में वॉक करते हैं और प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंट फील कर रहा है जब तक कि वो गुच्ची स्टोर के सामने नहीं रुक जाते। वो कहता है कि वो उसके साथ अंदर जा रहा है ताकि वो कुछ बैग्स बाय कर सके। उसे समझ नहीं आता और वो एक्सप्लेन करता है कि चूंकि वो सच में प्रिटी है तो वो उन्हें ट्राई ऑन करने के लिए परफेक्ट मॉडल होगी, नथिंग मोर। ये सुनकर कि वो प्रिटी है उसकी फेवरेबिलिटी गो अप हो जाती है। ये एकदम से शूट अप होती है। वो पूछती है कि क्या वो श्योर है और वो यस कहता है। वो अंदर जाते हैं और सेल्स वुमन प्रोटैगनिस्ट को एक लुक देती है। उसे लगता है कि वो वहां टाइम वेस्ट करने आया है जब तक कि वो स्टोर के एक्सक्लूसिव आइटम्स देखने के लिए नहीं कहता। वो ओके कहती है और उन्हें लेने चली जाती है। वो कुछ बैग्स लेकर आती है, पर वो दूर से ही कह देता है कि इनमें से कोई भी उस पर सूट नहीं करता। फिर हाना, जो काफी टॉल है, एक पर्पल बैग उठाती है, पर ठीक जब वो उसे ट्राई करने वाली होती है, मे आउट ऑफ नोवेयर वहां शिकार करते हुए आ धमकती है। उसी सेकंड वो प्रोटैगनिस्ट से चिपक जाती है, पूछती है कि वो लोग वहां क्या कर रहे हैं और उन्होंने उसे कॉल क्यों नहीं किया। वो एक सेकंड के लिए पीछे हटने की कोशिश करता है, पर मे उसे वापस खींचती है और पूछती है कि क्या वो बैग्स बाय कर रहे हैं, क्या वो इस शॉपिंग स्प्री में ज्वाइन कर सकती है। हाना नोटिस करती है कि मे फॉर सम रीजन छोटे डाइगो के लिए कॉम्पीट करने की कोशिश कर रही है और वो हर एंगल से खुद को उस पर थ्रो करने लगती है। पूछती है कि क्या ये बैग उस पर सूट करता है। उसकी तरफ देखो, वो साइड टू साइड स्वे कर रही है और जैसे ही वो कहता है कि इस बैग से प्रिटियर सिर्फ इसे पकड़ने वाला पर्सन है, वो एम्बैरस्ड होकर पीछे हटती है और कहती है कि ये इतना सीरियस नहीं है। पर तुरंत मैं उसे खींचती है और पूछती है कि क्या ये वाला उस पर सूट नहीं करता। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि वो दोनों उसके लिए फाइट कर रही हैं। वो दोनों में से किसी एक को अटेंशन नहीं दे सकता और वो एक दूसरे को ग्लेयर कर रही हैं। स्पार्क्स फ्लाई हो रहे हैं। हाना डिसाइड करती है कि अगर मैं एक और बैग ले रही है तो वो भी एक और लेगी। मैं क्लर्क को बुलाकर कहती है कि वो और बाय करना चाहती है।
और जब प्रोटैगनिस्ट देखता है वहाँ शॉपिंग बैग्स का एक पूरा स्टार्ट लगा होता है। अब एक्सोडिया बाहर निकालने का टाइम आ गया है। हमेशा की तरह वो उसे बाहर निकालता है और वो दोनों अपना मुंह खोले बस घूरते रह जाते हैं। वॉट? उसने चाइनीज कॉइन्स में 1 मिलियन स्पेंड कर दिए, पर एटलीस्ट उन दोनों की फेवरेबिलिटी 30 तक पहुंच गई। वो स्टोर से निकल रहे हैं जब मैं उसे रोकती है और कहती है कि उन्हें रात के बाकी बचे टाइम को एंजॉय करने के लिए एक साथ रेस्टोरेंट चलना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट रेड हो जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है रेस्ट ऑफ द नाइट? पर हाना उसे एक लुक देती है और कहती है कि वो एक साथ वॉक कर रहे थे और इस स्टोर में गए थे, तो वो ही लोग एक साथ हैंग आउट करना कंटिन्यू करेंगे। वो किसी रेस्टोरेंट नहीं जा रहा। वो दोनों घूरती हैं, ये देखने के लिए वेट कर रही हैं कि वो क्या कहेगा, और वो फ्रीज हो जाता है। वो किसी को भी अपसेट नहीं करना चाहता, इसलिए वो कहता है कि वो तीनों रेस्ट ऑफ द नाइट एक साथ स्पेंड कर सकते हैं। तुम कह क्या रहे हो? रिलैक्स। उसका मतलब शायद सिटी में घूमकर शॉपिंग करने में रेस्ट ऑफ द नाइट स्पेंड करने से था, पर उन दोनों में से कोई ये नहीं सुनना चाहती। वो दोनों पलट कर वहां से चली जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट वहीं पीछे रह जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। वो साई करता है और लूजन अप हो जाता है, ये जानते हुए कि वो कुछ खास कर भी नहीं सकता था। घर वापस आकर वो अपना फ़ोन चेक करता है और देखता है कि इन टोटल उसने लगभग 2.3 मिलियन पॉइंट्स फार्म कर लिए हैं। ये उसकी लाइफ चेंज करना स्टार्ट करने के लिए ऑलरेडी इनफ था। और अपेरेंटली उसने एक दूसरा गार्डन अपार्टमेंट भी रेंट कर लिया था और हमें उसके बारे में बताया भी। राइट, यू बास्टर्ड। वो गहरी थॉट में है। ये लड़कियां मुझे मनी दे रही हैं, पर ये अभी भी इनफ नहीं है। सिर्फ उनके लिए हैंडबैग्स बाय करके मैं रिटायर तो नहीं हो सकता। उसे एक नया प्लान चाहिए था, कुछ बिगर। तो अब यूनिवर्सिटी में अगला दिन है। हर कोई क्लास की तरफ जा रहा है और वो नोटिस करता है कि मोस्टली लड़कियों के नंबर्स अब ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। कुछ तो 30 से ऊपर पहुंचकर उसे घूर भी रही हैं, और उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा। वह तीशी को देखो, पूरी तरह से एक स्कमी ट्रेटर की तरह लॉस्ट लग रहा है। पर प्रोटैगनिस्ट को उसकी कोई परवाह नहीं। वो एक नया टारगेट ढूंढ रहा है। पर कोई सरप्राइज नहीं आने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी 65 पर बैठी है और उसे पता भी नहीं कि वो इतना शूट अप कैसे हो गया। वो दौड़ते हुए आती है, साइड टू साइड स्वे करते हुए ठीक उसके सामने आकर रुकती है, एक छोटा सा टिकटॉक डांस करती है और पूछती है कि उसे उसकी ड्रेस कैसी लगी। उसने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है, और वो पहले ही उससे चिपक चुकी है। पूछ रही है कि क्या उसके आज के लिए कोई और प्लान्स हैं, पर ऑब्वियसली वो बस उसके क्लोज रहना चाहती है और उसकी मनी ड्रेन करना चाहती है, और उसे बेवकूफ़ बनना पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि उसे आज कुछ और काम निपटाने हैं। वो थोड़ी कंफ्यूज लगती है, पर वो बस वहां से निकल जाता है और उसे 5 हार्ट्स पर ड्रॉप कर देता है। वो बारिश में वहीं भीगती हुई खड़ी रह जाती है, पूरी तरह डिप्रेस्ड, ये समझने की कोशिश कर रही है कि वो अचानक उसके साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों करने लगा। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट इस यूनिवर्सिटी को एक फॉरेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, और वो अपने नेक्स्ट टारगेट के शिकार पर निकला है। और जैसे वो कहावत है ना, अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। वो आर्ट्स डिपार्टमेंट की एक पिंक हेयर वाली लड़की को 40 हार्ट्स के साथ वहां से गुजरते हुए देखता है। वो कंफ्यूज्ड है। वो सच में जानता तक नहीं कि ये वेडो कौन है, तो वो अभी से उसमें इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। और तभी एक छोटा सा मिशन पॉप अप होता है। उसे एक ऐसी लड़की पर मनी स्पेंड करनी थी जो 60 से ऊपर हो, और एक दिन के लिए उसे 10 टाइम ज्यादा कैशबैक मिलेगा। वो बेसिकली उसे टेम्प्ट करते हुए वहां से गुजर रही है, और अचानक सिस्टम गायब हो जाता है, पर वो अभी भी अपना मुंह खोले वहीं खड़ा है। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो एक इडियट की तरह उसके सिर के ऊपर दिख रहे 40 को घूर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, पास ही खड़ी एक ओल्ड लेडी अचानक हेल्प के लिए चिल्लाती है। किसी ऑनेस्ट वर्कर ने एक क्रिमिनल की तरह अपना काम किया और उसका पर्स छीन लिया। प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है, और वो पिंक हेयर वाली लड़की भी स्टार्टल्ड हो जाती है। वो इस चांस का फायदा उठाकर शॉप ओपन करता है। उसके पास 9 पॉइंट्स हैं, और वो टॉप स्पीड से सब कुछ बाय करना स्टार्ट कर देता है। वो ऑलमोस्ट ऐसे ट्रांसेंड कर रहा है जैसे वो कोई राइजिंग गन करने वाला हो। एनर्जी को अंदर रश करते हुए फील कर रहा है। उसके फेस को देखो, जैसे पावर ने अभी अभी हिट किया हो। वो रेडी होने के लिए स्ट्रेच करता है, और बूम, वो एक बुलेट की तरह शूट होता है। 1 सेकंड में वो उस गाय के बगल में है, एक क्लीन ट्रिप लैंड करता है, और वो थीव जमीन पर गिर पड़ता है। वो उसे बालों से ऐसे पकड़ता है जैसे उसे कोई शर्म ही ना हो, और पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। और बस ऐसे ही उस इडियट को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वो क्राइम स्प्री बहुत जल्दी खत्म हो गई। वो गाय बस 45 सेकंड्स के लिए थीफ था। प्रोटैगनिस्ट सीटी बजा रहा है, इम्प्रेस हो गया है कि अपने सारे पॉइंट स्पीड पर स्पेंड करने से वो बेसिकली सुपर ह्यूमन बन गया है। फिर वो ओल्ड लेडी के पास जाता है और उसका पर्स वापस कर देता है, जबकि लीना वहाँ उसकी तारीफ कर रही है, कह रही है कि वो बहुत फास्ट मूव किया। उसे नहीं पता था कि वो ऐसे रन कर सकता है, और उसका छोटा सा हार्ट नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो उसे ऐसे घूर रही है जैसे उसे प्यार हो गया हो, जबकि वो सोच रहा है कि क्या इस लड़की ने भी उसके सिर के ऊपर कोई सिस्टम देखा है।
क्योंकि वो भी एक इडियट की तरह ऊपर की तरफ ही देख रही है, बिल्कुल उसकी तरह। पर रियलिटी में वो खुद को लेना के रूप में इंट्रोड्यूस करने और उसका नंबर मांगने की हिम्मत जुटा रही थी। ऑफ कोर्स वो अपना फोन निकालता है, श्योर ये रहा नंबर। वो उसे नंबर देता है, कहता है कि वो लोग बाद में बात करेंगे और वहां से निकल जाता है। वो कंफ्यूज रह जाती है, यूजुअली गाइज उसके साथ बात करने की जिद करते हैं, तो उसमें ऐसे ही चले जाने की हिम्मत कैसे हुई। पर उस रात जब वो घर पहुंचती है तो वो उसे थोड़ा बॉदर करने के लिए मैसेज करती है, इस बारे में बात करते हुए कि जब उसने उस लेडी की हेल्प की तो वो कितना कूल लग रहा था। वो बस रिप्लाई करता है थैंक्स। वो पुश करती रहती है, पूछती है कि क्या वो कल फ्री है कुछ करने के लिए। वो आंसर देता है कि सिर्फ तभी अगर वो कल भी उतनी ही क्यूट लगे जितनी आज लग रही थी। वो पूरी तरह स्मिटन होकर अपने फोन को घूर रही है। डाइगो इतना हैंडसम गाय है भी नहीं, उसने बस वेट लूज किया है। एक चबी गाय के लिए लाइफ सच में रफ होती है। अगले दिन वो आता है, उसे एक छोटी सी वेव देता है और वो पूरी तरह ड्रेस्ड अप है, वे टू ड्रेस्ड अप। ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ ऑफ है, जैसे ये कोई ट्रैप हो। पर प्रोटैगनिस्ट जानता है कि 10 टाइम्स कैशबैक वाले मिशन को ट्रिगर करने के लिए उसे 60 तक पहुंचना जरूरी है। तो वो एक आर्केड में जाते हैं और वो सीरियस होकर साइड में पॉइंट करते हुए उसे देखने को कहता है। तुम्हें लगेगा जैसे उसने किसी एनिमी को आते हुए देख लिया हो, पर नहीं, वो एक टेडी बेयर प्राइज है। वो पूछता है कि क्या उसे वो पसंद है, और वो उसके साथ एक बनी पर एम कर रही है, कह रही है ये सच में क्यूट है। फिर वो फोर्टनाइट किड वाइब सेंड करता है, जैसे कह रहा हो तुम मुझ पर काउंट कर सकती हो। ओह, क्योंकि ये उन पंचिंग गेम्स में से एक है। तो वो आगे बढ़ता है और चैलेंज मशीन पर एक पंच मारता है, और वो अभी से उसे ऐसे हग कर रही है, रिलैक्स, बनी लो और छोड़ो, ये लो बनी को हग करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा हूं कि तुम मुझे ऐसे हग करोगी? गेट ऑफ मी। एटलीस्ट उसकी अप्रूवल जम करके 55 हो जाती है। मॉल में घूमते हुए वो चैट कर रही है, कह रही है कि उसने उसे कैंपस में कभी नहीं देखा, वो कौन है, वो कहाँ से आया है। वो ऑकवर्डली कहता है कि वो रिसेंटली ही आया है, कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। झूठ ज्यादा दूर तक नहीं जाते, लोग तुम्हें फिगर आउट कर ही लेंगे और तुम एक्सपोज हो जाओगे। फिर वो रुकता है और कहता है कि वो मॉल में होने का एडवांटेज उठाकर अपनी मॉम के लिए कुछ बाय करेगा। रिसेंटली उन्हें कुछ फाइनेंशियल ट्रबल हुई थी, पर वो उससे बाहर आ गए और वो उन्हें एक गिफ्ट देना चाहता है। लीना वाइड आइड होकर वहां खड़ी है, कह रही है कि ये सच में उसका बहुत स्वीट जेस्चर है। और प्रोटैगनिस्ट वापस अपने उसी रूटीन पर आ जाता है। वो उसकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वो उसकी मॉम के लिए प्रेजेंट पिक करने में हेल्प करने के लिए परफेक्ट रहेगी। वो रिलीव्ड एक्ट करता है, कह रहा है कि उसके जैसी किसी का आसपास होना ग्रेट है, क्योंकि वो उसकी हेल्प पर काउंट कर सकता है। वो थोड़ा ब्लश करती है और कहती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बस अपना ओपिनियन दे रही है। पर फिर जब वो स्टोर पर पहुंचते हैं, वो अपने सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके बैंक अकाउंट से कुछ मनी चुरा ली है, तो वो अपने नाम पर कुछ नहीं रख सकता, वरना वो उसे तुरंत ले लेंगे। चूंकि ज्वेलरी एक्सपेंसिव हो सकती है, तो क्या वो इसे अपने नाम पर ले सकती है? बेसिकली वो उसे एक फ्रेंड की तरह यूज कर रहा है। लेट्स बी रियल, वो पसीने से तर हो रही है, कह रही है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, पर वो समझ सकती है कि सिचुएशन हार्ड होगी। उस गाय ने कल 2 मिलियन बनाए थे, पर वो अपनी खुद की मनी से डायरेक्टली 100,000 भी स्पेंड नहीं करना चाहता। वो सिर्फ सिस्टम की मनी यूज करता है। वो एम्बेरस्ड एक्ट करते हुए कहता है कि ये डिफिकल्ट है, सच में कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वो आर्ग्यू करता है कि अगर वो चाहे तो वो भी इसे यूज कर सकती है, चूंकि ये उसके नाम पर होगा, वरना वो बस यूज हो रही होगी। लाइक उसे कुछ भी बाय करने की अलाउंस नहीं होगी। वो रॉन्ग होगा। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि इस गाय का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि वो सच में अपनी मॉम को हैप्पी करना चाहता है। तो वो कहती है ओके, और बताती है कि वो एक परफेक्ट स्टोर जानती है जहां बहुत सी ब्यूटीफुल चीजें हैं, और वो मॉल से होते हुए जाते हैं। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अंदर कदम रखता है, माय गॉड, फिर से यही डुओ। क्या पूरी सिटी में सिर्फ यही एक 4-6 YROLD औरत है? और जैसे ही वो उसे देखती है, वो स्क्वायर अप होती है और उसे प्योर हेट के साथ घूरती है। वाओ, व्हाट एंगर। ये सारा गुस्सा मुझ पर एम करो प्लीज। और वो पहले से ही येल कर रही है, लीना को बता रही है कि वो पक्का कोई और होगी जो इस किड से ट्रिक हो रही है। लीना को पता होना चाहिए कि ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे इसके पास मनी हो, पर एक्चुअली ये ब्रोक है। अगर इसने कहा है कि ये उसके लिए कुछ बाय करेगा, तो ये एक झूठ है। वो बस एम्बेरस होने वाली है। बेचारी लीना को समझ नहीं आ रहा कि ये क्रेजी औरत किस बारे में बात कर रही है। फिर प्रोटैगनिस्ट लीना का हाथ पकड़ता है और वहां से दूर वॉक करते हुए उसे इग्नोर करने को कहता है, कि ये उसके पास्ट से कोई है जिसका दिमाग खराब हो चुका है। मेगन पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है क्या, वो भूल गया वो टाइम जो उन्होंने एक साथ स्पेंड किया था। वो बस यस कहता है कि अब उनके बीच कुछ नहीं है, और यही तो वो एग्जैक्टली चाहती थी। वो स्क्रीम करती रहती है कि उसने उसे इसलिए डंप किया था क्योंकि वो पुअर था, पर वो लीना के साथ वॉक करता रहता है बिना केयर किए। स्टोर में मौजूद औरतों ने ये सारा कमोशन सुन लिया था, तो अब उन्हें पता है कि ये किड ब्रोक है।
चूंकि वो ब्राउन हेयर वाली औरत डिपार्टमेंट हेड है, तो वो कहती है कि ब्लॉन्ड उसे हैंडल कर सकती है क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ बाय नहीं करेगा और कमीशन एकदम ट्रैश होगी। मीनवाइल वो उन एल्डरली कपल की हेल्प करेगी। जबकि मैनेजर एकदम फ्रेंडली होकर मेगन से बात करने जाती है, दूसरी वर्कर वहां आती है, प्रोटैगनिस्ट को एक लुक देती है और पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। वो कहता है कि वो कुछ बाय करने आया है और वो अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है कि ये तो ऑब्वियस है, उसे बस ये बताना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। वो रियलाइज करता है कि उसे फिर से अंडरस्टिमेट किया जाने वाला है और ऑनेस्टली परफेक्ट ये चीज़ें हमेशा ईजियर बना देता है। तो वो उसे वो कलेक्शन लाने को कहता है जो उसने एंट्रेंस पर देखी थी, वो जो किसी न्यू रिलीज की तरह लग रही थी। वो हंसती है और उसे मैसिंग अराउंड बंद करने को कहती है। वो बॉक्स से 50,000 पर पीस कॉस्ट करने वाली चीज़ सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकालने वाली ताकि वो एक इडियट की तरह उसे घूर सके। पर वो उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उसे एग्जैक्टली यही सब करने के लिए पे नहीं किया जाता। वो फ्यूरियस होकर वो पीसेस लेने जाती है, ये कहते हुए कि ये जर्क बस उसका टाइम वेस्ट करने आया है। वो सेलेस्टियल सेट लेकर आती है और लीना कहती है कि ये इनक्रेडिबल है, उसकी मॉम को ये बहुत पसंद आएगा। पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि पहले उन्हें ये उस पर ट्राई करना होगा, ये देखने के लिए कि ये कैसा लगता है। क्लर्क उसे लीना पर पहनाती है और लीना ये देखकर शॉक है कि वो स्टोन कितना बड़ा है। वो मिरर के पास जाकर खुद को देखते हुए टिकटॉक डांस करती है, जबकि बैकग्राउंड में मेगन अभी भी कर्ज कर रही है। वो कहती है कि उसे बिलीव नहीं होता कि वो उसके लिए ऐसी कोई चीज बाय करेगा। पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इनफैक्ट वो पूरा सेट ले रहा है। क्लर्क कंफ्यूज्ड है और उसे रिमाइंड कराती है कि जैसा उसने बताया था, ये 50,000 पर पीस है। लीना उसे साइड में ले जाती है। वेट, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी फैमिली ब्रोक हो चुकी है? मुझे लगा तुम अपनी मॉम के लिए कोई स्मॉल गिफ्ट बाय कर रहे हो, ना कि इस तरह की ज्वेलरी। फिर क्लर्क पूछती है कि वो पे कैसे कर रहा है, और प्रोटैगनिस्ट वो कार्ड ऐसे बाहर निकालता है जैसे वो एक्सोडिया हो और कहता है कि ये सब एक ही बार में उस कार्ड पर रन कर दे क्योंकि ये उसकी फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट है जो ठीक वहीं खड़ी है। लीना ब्राइट रेड हो जाती है। उसके लिए गिफ्ट? उसके कहने का क्या मतलब है? क्लर्क कार्ड रन करती है और शॉक में है कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली गो थ्रू हो जाती है। चूंकि वो 50,000 ईच के 7 पीसेज हैं, प्रोटैगनिस्ट के अकाउंट में 700 और ऐड हो जाते हैं। वो अब रिएक्ट भी नहीं करता। मनी बनाना बहुत इजी हो गया है। लीना क्यूरियस है कि वो अपने फोन पर लगातार क्या घूर रहा है। वो देखता है कि वो 59 पर है। मिशन को फुली ट्रिगर करने के लिए उसे 60 हिट करना होगा। वो सोचता है कि इसके लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, उसे बस फेवरेबिलिटी का एक और पॉइंट चाहिए और वो ऑलरेडी उस पर बहुत स्पेंड कर चुका है, तो उसे ये वियर्ड लग सकता है। इसलिए वो इसे सिंपल रखता है और उसे आइसक्रीम के लिए इन्वाइट करता है, ये सोचते हुए कि वो लास्ट पॉइंट पाना इजी होगा। वो अग्री करती है और वो आइसक्रीम शॉप पर पहुंच जाते हैं। वो एक्साइटेड लग रही है, हैप्पीली चैट कर रही है, जब तक कि अचानक उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो जाता। वो पूछता है कि क्या हुआ और वो कहती है कि नथिंग, पर वो साय कर रही है। उसका फोन फिर से रिंग करता है। वो कॉल रिजेक्ट कर देती है और वो उसे बस प्रॉब्लम बताने को कहता है। वो हेजिटेट करती है, कहती है कि वो उसकी लाइफ में ट्रबल नहीं लाना चाहती, तो बेटर होगा कि उसे ना ही पता चले। पर वो कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है और वो फाइनली कहती है ओके। वो एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्सिटी में एक गाय है जो उसे लगातार फॉलो कर रहा है और ऑल द टाइम कॉल करता रहता है, पर उसे वरी करने की जरूरत नहीं है। वो बस कॉल्स रिजेक्ट कर सकती है और इट्स फाइन। उसने सिर्फ एक बार उसे घर तक फॉलो किया था, बस एक बार। प्रोटैगनिस्ट फ्रीक आउट हो जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है उसने तुम्हें घर तक फॉलो किया? वो सेफ नहीं है। क्या होगा अगर वो फिर से ऐसा करे और तुम्हारे घर में ब्रेक इन कर दे? वो स्टार्टल्ड हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं होगा, वो इतना क्रेजी नहीं है। वो हंसता है और कहता है कि वो बहुत इनोसेंट है। वो नहीं जानती कि बाहर कैसे कैसे ल्यूनेटिक्स घूम रहे हैं, पर अब जब उसे पता चल गया है तो वो ऐसे एक्ट करती है जैसे ये कोई बिग डील नहीं है। उसे वरी ना करने को कहती है, चलो बस आइसक्रीम खाते हैं और रिलैक्स करते हैं। पर अब वो इसे सीरियसली ले रहा है, कह रहा है कि वो इसे ऐसे ही स्लाइड नहीं होने दे सकते। कॉन्फिडेंट एक्ट करते हुए वो कहता है कि शायद देखने से ऐसा ना लगे, पर वो फास्ट है और खुद को हैंडल कर सकता है, तो अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो बस उसे कॉल कर ले। वो अपने फ़ोन में नीचे देखती है और कहती है ओके, पर उसे मेरी वजह से किसी ट्रबल में नहीं पड़ना चाहिए। वो उसे वरी ना करने को कहता है, बस मुझे बता देना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर वो रियलाइज़ करता है कि उसके पास कार नहीं है। वो उस तक पहुंचेगा कैसे? बाहर आकर वो उसे बताता है कि उसे एक नई कार बाय करनी है क्योंकि उसे अपनी पुरानी मस्टैंग सेल करनी पड़ी थी और इस बार उसे ये अपनी खुद की मनी से करना होगा क्योंकि सिस्टम उसे पे नहीं करने देगा अगर चीज उसकी खुद की होने वाली है। वो डीलरशिप में जाते हैं। वो कार को देखते हुए कह रही है कि वो चीप ब्लू वाली प्रिटी है, जब अचानक वो स्टार्टल्ड हो जाती है। एक ह्यूज गाय जो ऑलमोस्ट 6 मीटर टॉल है, टोटल गिगा चार्ड ही कहने के लिए आगे आता है और वो उसे फेलिक्स के रूप में रिकॉग्नाइज करती हुई लगती है। फेलिक्स प्रोटैगनिस्ट को देखता है
और वंडर करता है कि ये बैडली ड्रेस्ड गाय लीना के साथ कैसे घूम रहा है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि वो कौन है और वो बताती है कि वो कोई है जो उसी स्कूल में जाता था जिसमें वो थी। फेलिक्स एक कार पर लीन करता है और पूछता है कि प्रोटैगोनिस्ट यहाँ क्या करने आया है। कार्स देखने, जिन्हें वो किसी दिन बाय करेगा अगर उसके पास कभी मनी हुई। प्रोटैगनिस्ट बस उसे घूरता है और कहता है, नो, मैं यहाँ आज बाय करने आया हूँ। फिलिक्स एक छोटी सी हंसी हंसता है और कहता है कि ये अच्छी बात है कि वो मोटिवेटेड है, पर अनफॉर्चुनेटली उनके पास 2 लाख के अंडर कोई मॉडल्स नहीं है। फिर प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ रेस करता है और कहता है कि वो 5 लाख के अबव वाले मॉडल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फेलिक्स पूछता है कि क्या वो बस उसका टाइम वेस्ट करने के लिए स्टोरीज मेकअप कर रहा है। उसके पास होल डे नहीं है यहाँ खड़े होकर किसी ऐसे पर्सन से बात करने के लिए जो कुछ बाय नहीं करेगा। पर लीना प्रोटैगनिस्ट का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो सच में इसे डिजर्व करता है अपनी मॉम पर 3,50,000 स्पेंड करने के बाद। लगता है उसे अभी भी रियलाइज नहीं हुआ है कि यह सब एंड में उसी के पास रहने वाला है। फेलिक्स सोचता है कि इस किड ने पक्का उसे बिलीव कराने के लिए कुछ सेटअप किया होगा कि उसके पास उस तरह की मनी है। प्रोटैगनिस्ट देखता है कि फेलिक्स उसकी हेल्प नहीं करने वाला और वो पीछे खड़े ब्लॉन्ड गाय को आवाज लगाता है, हे इधर आओ, हेre's द डील। मुझे 5 लाख से अबव वाली कार्स दिखाओ। मुझे कुछ अच्छा चाहिए और ये आज ही डिलीवरेबल होना चाहिए। मुझे इसकी डिलीवरी चाहिए। वो गाय खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम कासुक है, मैं आपको असिस्ट करूंगा सर। लेट्स टेक अ लुक। हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। जैसे ही कासुक कार्स दिखाने के लिए आगे बढ़ता है, फेलिक्स सोचता है कि ये सेल्समैन एक इडियट है जो एक ऐसे किड पर टाइम वेस्ट कर रहा है जो कुछ नहीं खरीदेगा। फिर वो गाय एक वाइट फेरारी दिखाता है, कोई मॉडल जो मुझे पता भी नहीं, एकदम शाइनी। जबकि लीना एक कार में बैठी है और प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि ठीक उसी वक्त उसे नेगोशिएट करते हुए देखते हुए वो लास्ट पॉइंट हिट कर जाता है। वो 60 पर पहुंच जाती है और 10 टाइम ज्यादा अर्न करने का 2-4 HOUR मिशन कंप्लीट और एक्टिवेट हो जाता है। वो एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता और सेल्समैन से कहता है कि वो आज 2 कार्स लेगा, एक खुद के लिए और एक उस लड़की के लिए। कासुक कहता है, परफेक्ट, ऑफ कोर्स, हम ऐसा कर सकते हैं। लीना पसीने से तर हो रही है, उसे कह रही है कि इस बात का सच में कोई सेंस नहीं बनता। वो अचानक से उसे बिना कुछ कहे आउट ऑफ नोवेयर कार क्यों बाय करके दे रहा है। मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है कि ये उस गाय की वजह से है जिसके बारे में उसने मेंशन किया था, वो जो उसे घर जाते वक्त स्टॉक करता है। अगर वो बस से जाना कंटिन्यू रखती है तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस है, तो एटलीस्ट एक कार, चाहे वो चीपेस्ट ही क्यों ना हो, उसकी सेफ्टी गारंटी करेगी। वो वहां खड़ी कह रही है कि ये सेंस बनाता है, पर फिर भी क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? ऐसी कार की कॉस्ट कितनी होगी? कासुक बताता है कि जिस मॉडल में वो बैठी थी वो डीलरशिप के एंट्री लेवल मॉडल्स में से एक है और उसकी कॉस्ट सिर्फ 2 लाख है। प्लेयर कैरेक्टर कहता है कि उसकी सेफ्टी गारंटी करने के लिए 2 लाख इंसेनली चीप है। वो ब्राइट रेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में उसकी सेफ्टी को लेकर इतना वरीड है। वो कहता है, यस, एब्सोल्युटली तुम्हारी सेफ्टी। वो सच में इसे लेकर वरीड है? यस, श्योर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि वो इसे बाय करने के लिए डेस्परेट है, क्योंकि उसने अभी वो 10 टाइम्स बोनस एक्टिवेट किया है, राइट? तो मेन कैरेक्टर उस क्लूलेस सेल्समैन को बुलाता है, इधर आओ किड, मेरा ये बड़ा वाला कार्ड लो, गॉन, पूरा एक्सोडिया अपनी मशीन में रन कर दो। लीना कहती है कि उसके कार्ड की पक्का इन्फिनिट लिमिट होगी क्योंकि वो हमेशा सेम कार्ड स्वाइप कर रहा है। मीनवाइल फेलिक्स शॉक में है। होल्ड ऑन, वो शुरू से यही कह रही थी। लगता है ये सच है कि यहाँ आने से पहले उसने किसी और स्टोर पर मनी स्पेंड की थी। कासुक पहले ही पेपर वर्क ला रहा है। उसी के साथ वो गाय कार बाय कर लेता है और कासुक कहता है कि वो जल्दी उन दोनों के प्लेस पर डिलीवर कर दी जाएगी। जब वो स्टोर से निकलते हैं उसकी फेवरेबिलिटी पहले ही 85 पर होती है और वो उसे थैंक यू बोलती है। कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे उस पर बिलीव नहीं हो रहा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कोई इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है। मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा है, इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि 90 हिट करने पर फाइनली क्या होता है। वो रिवेंज जिसके बारे में सिस्टम ने शुरुआत में बात की थी, यानी चूंकि उसने उसे 10x बोनस के साथ एक 2 लाख की कार बाय करके दी, उसके अकाउंट में 2 मिलियन ड्रॉप हो जाते हैं। चूंकि कार अभी रेडी नहीं है, वो एक फ्लोटिंग टैक्सी लेते हैं। वो चीज़ सिटी के ऊपर हवर करते एक ड्रोन जैसी लग रही है। वो कहता है कि वो उसकी प्लेस तक पूरा रास्ता उसके साथ जाएगा क्योंकि क्या पता वो स्टॉकर फॉलो कर रहा हो। वो उसे थैंक यू बोलती है। वो बाहर निकलते हैं और हाथ में हाथ डाले वॉक करते हैं जब तक कि वो उसके अपार्टमेंट के फ्रंट तक नहीं पहुंच जाते। वो सीरियस हो जाता है, उसे उस गाय से केयरफुल रहने को कहता है और कहता है कि जब कार रेडी हो जाएगी तो वो उसे एक साथ पिक करने जाएंगे। फिर आउट ऑफ नोवेयर वो आगे आती है और उसे किस कर लेती है और वो पूरी तरह ला हो जाता है। नॉट गोइंग टू लाई, उस डिपार्टमेंट में मेगन ज्यादा पावरफुल लग रही थी। वो रेड फेस लड़की कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ ये उसके लिए एक थैंक यू है। मैन, एक कार के लिए किस, वाओ, इस वर्ल्ड में रिच होना सच में इजी है। मैं कैरेक्टर को ऑन द अदर हैंड कोई परवाह नहीं है। वो अपनी अभी अभी बनाई मनी पर ज्यादा फोकस्ड है। अब वो घर पर सेलिब्रेट कर रहा है, कह रहा है कि यस्टरडे का प्रॉफिट अब्सर्ड था। सिर्फ उस कार से 2 मिलियन।
वो सोच रहा है ये छोटा सा सिस्टम सच में उसकी लाइफ चेंज करने का चांस है। वो कुछ पॉइंट्स स्पेंड करने के लिए सिस्टम विंडो ओपन करता है। उसके पास टोटल 12 पॉइंट्स है और वो हाइट बाय कर सकता है, वो श्रेडेड मसल्स बाय कर सकता है, वो वॉट के 8 सेंटीमीटर्स बाय कर सकता है, या स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस बाय कर सकता है। लगता है उस इडियट ने किसी और ही चीज में स्ट्रेंथ बाय कर ली, क्योंकि वो वहां ग्लास के सामने डबल बाइसेप्स पोज मार रहा है। वो पक्का सोल्जर बनने की ट्राई कर रहा होगा। देयर इज नो वे कि उसने सिर्फ स्ट्रेंथ और स्पीड बाय की है, एटलीस्ट फिजिकली। अब थ्योरी में वो प्रोटेक्टेड है। पूरे ड्रामेटिक तरीके से वो कहता है कि अब वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी है। फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और अपनी मॉम को कॉल करके पहले ही कहता है, मैं आपको मनी ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, हियर्स द डील, मैं बिल्स का एक बड़ा पार्ट पे कर रहा हूँ, ओके डोंट वरी। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है, पूछ रही हैं रेट, पर अब तक तुम एक कॉफ़ी शॉप में वर्क कर रहे थे, इस बात का क्या सेंस बनता है। वो उन्हें वरी ना करने को कहता है। उसने डेट का एटलीस्ट स्टार्ट पे करने के लिए मनी का एक पार्ट पहले ही सेव कर लिया है और वो उन लोगों से बात करने जा रहा है ताकि वो उन्हें हरास करना बंद कर दे। उसकी मॉम कहती हैं कि वो पक्का पागल हो रहा है। उसे नहीं पता कि उसके डैड का डेट कलेक्ट करने वाले वो किस तरह के लोग हैं, पर वो उन्हें रिलैक्स करने को कहता है। जब तक वो उसे फ़ोन ना काटने के लिए कह रही होती हैं, वो ऑलरेडी कट कर चुका होता है। वो बैंक जाता है और कैश का सूटकेस विदड्रॉ करता है। उसके साथ वो सिटी के कुछ ज़्यादा डेंजरस पार्ट्स में वॉक करता है और एक ऐसी प्लेस के डोर पर नॉक करता है जो थोड़ी पिक्यूलियर है, एक ही टाइम पर डर्टी भी और क्लीन भी, जैसे मैंने आज तक की सबसे क्लीनेस्ट प्लेस पर ग्राफिटी कवर्ड वॉल्स देखी हूँ। जब वो नॉक करता है, वेस्ट पहने एक बड़ा सा बॉल्ड गाय सामने आता है। अब समझ आया, इसलिए उसने स्ट्रेंथ बाय की थी। उसे देखो, ये वॉट के 8 सेंटीमीटर्स के लिए जाने से पहले फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो बॉल्ड गाय अपनी आर्म्स क्रॉस करता है और पूछता है कि वो किड यहाँ क्या कर रहा है। मैन कैरेक्टर कहता है कि वो यहाँ उस प्लेस को रन करने वाले लोन शार्क कुराता से अपने फादर के डेथ्स के बारे में बात करने आया है। ऑलराइट, फिर अंदर आओ। बॉस टेबल के पास खड़ा है और वो सच में स्ट्रीट फाइटर के फाइनल बॉस जैसा लग रहा है। मैन कैरेक्टर अंदर आते ही डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, कहता है ये रही तुम्हारी मनी। वो गाय पूछता है कि वो कौन है और किड कहता है कि वो डाइगो शिनोमिया है। वो गाय सरप्राइज्ड है। वो जानता है कि शिनोमिया उन लोगों में से एक है जिसे उसने रिसेंटली मनी लैंड की थी और उस पर बहुत उधार था। पर डाइगो बस सूटकेस को टेबल पर स्लैम करता है और उसे काउंट करने को कहता है। कुराता कहता है कि ये अभी भी वो पूरी मनी नहीं है जो उसके फादर ओ करते हैं। डाइगो आर्म्स क्रॉस किए कहता है कि वो बाकी का मंथ के एंड में ले आएगा, पर अब से वो लोग उसके फादर को थ्रेटन करना बंद कर देंगे और ऑन टॉप ऑफ दैट वो डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। कुराता कहता है फाइन। पेपर वर्क बाहर निकालते हुए कहता है कि उसे ये सब साइन करना होगा और उसे ये समझ लेना चाहिए कि अगर उसने पे नहीं किया तो कुराता हर किसी के पीछे आएगा। डाइगो एग्जैक्टली इसीलिए तो यहाँ है। तो वो साइन करना स्टार्ट करता है। तभी अचानक हाना पूरी तरह अबक होते हुए हॉलवे से दौड़ती हुई आती है। ये मैजिकल गर्ल है। वो रोते हुए सब कुछ फ्लोर पर फेंक देती है और कहती है कि उसके पास बस यही है। डाइगो चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि हाना यहाँ क्या कर रही है। वो बस उस गाय के सामने भीख मांग रही है कि वो उसके फादर के डेट्स को लेकर उन्हें थ्रेटन करना बंद कर दे। कुराता कहता है कि ये उसके फादर के डेट्स पे करने के लिए कहीं से भी इनफ नहीं है। जबकि वो बाल्ड गाय मनी उठाता है। वो कहता है कि वो शायद भूल गई है कि उसके डैड कितना वो करते हैं। वो उसे फिर से उनके लिए वर्क करना स्टार्ट करने का ऑफर देता है। उनके पास एक जॉब है जहां उसकी जैसी बॉडी के साथ वो बहुत कमा सकती है। हाना कहती है कि वो यहाँ उस लिए नहीं आई है, वो इसका एक पार्ट पे करने आई है और फिर वो बाकी का बाद में ले आएगी। पर कुराता येल करता है कि उसकी फैमिली का पे करने का टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। उनकी डील एंड हो रही है और या तो वो उनका घर ले लेंगे या फिर वो उनके लिए वर्क करेगी। रोते हुए वो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो उनके लिए वर्क नहीं करेगी और उसे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। पर जब वो जाने के लिए मुड़ती है, बॉल्ड गाय उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसे क्या लगता है वो कहाँ जा रही है। तभी डाइगो उसके बगल में स्टेप इन करता है और उस बॉल्ड गाय की आर्म को एक छोटा सा स्क्वीज देता है। स्ट्रेंथ पर स्पेंड किए गए 12 पॉइंट्स के साथ उस गाय को अपने बाइसेप्स ऑलमोस्ट टेयर होते हुए फील होते हैं। डाइगो मुड़ता है और बस कहता है कि उसके डेट्स भी उसके नाम पर डाल दो और वो दोनों पे करेगा। वो पूछने की कोशिश करती है कि क्यों, पर वो बस खींच लेता है और कहता है कि उन्हें वहां से जल्दी निकलना होगा। बाहर आकर वो माफी मांगती है, कहती है कि उसे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में वो ही थी जिसने उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की थी, उसे नीचा दिखाया था, तो फिर वो इस तरह उसके डेट्स अपने ऊपर क्यों ले रहा है। डाइगो देखता है कि उसके सिर के ऊपर अभी भी 50 है। वो ड्रामेटिक हो रही है, पर वो नंबर ऊपर नहीं जा रहा। वो करीब आता है और उसे रोना बंद करने को कहता है कि वो ये सब फिक्स करने में हेल्प करेगा। वो उसे हग कर लेती है और कहती है कि उसे डर है कि वो लोग उसके फादर को कुछ कर देंगे। बिल्स पे करने के लिए जो इकलौती चीज बची है वो घर है जिसमें वो रहती है, पर अगर वो लोग घर ले लेंगे तो वो कहाँ रहेगी। डाइगो उसे रिलैक्स करने को कहता है। मंथ के एंड तक वो इसे हैंडल कर लेगा। मुझे नहीं पता वो कैसे इतनी सारी मनी स्पेंड करने वाला है। उसे तो उसका डेट पता तक नहीं है,
क्या वो पूरा घर ओ करती है? वो भी यही पूछ रही है। वो इतना बड़ा डेट कैसे पे करेगा? पर वो नोटिस करता है कि वो सैड है, और उसी मोमेंट में, शायद इसलिए क्योंकि उसके इमोशंस पूरी तरह बिखरे हुए हैं, नंबर्स शिफ्ट हो रहे हैं, और वो 5 और ऊपर चली जाती है। वो फायदा उठाता है, करीब आता है, उसकी चिन लिफ्ट करता है, और उसे वरी ना करने को कहता है। वो उसकी हेल्प करेगा, और उसे बस उसके क्लोजर रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कुराता उसे किडनैप करने के लिए किसी को भेजता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो कंफ्यूज है, ब्लश करते हुए पूछ रही है, तुम्हारा क्लोजर से क्या मतलब है? कितना क्लोज? एक ही घर में। और वो लीन इन करते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके अपार्टमेंट में स्टे कर सकती है। वो ब्राइट रेड हो चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना क्लोज क्यों है, और वो फाइनली 65 हिट कर जाता है। वो इस सिचुएशन में फर्स्ट क्लाइम कर रहा है, पर फिर वो पीछे हटती है और पूछती है कि वो उसकी इतनी हेल्प क्यों करना चाहता है। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो इसके 3 प्रिटी बिग रीजंस हैं, और उनमें से एक का नाम बैंक अकाउंट है। पर वो नोटिस करता है कि उसने रोना बंद कर दिया है, तो शायद वो उसकी हेल्प एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग है। तो वो कहता है कि बेटर होगा कि वो लोग निकलें, और सीन एक कैफे पर स्विच होता है, जहां वो अपना फ़ोन निकालता है, किसी को कॉल करता है, और लगता है जैसे वो नेक्स्ट डे के लिए कुछ सेटअप कर रहा है। हाना को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। पर बाहर वो कहता है कि कल वो लोग किसी और जगह मिलेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। वो सच में नहीं जानती कि वो किस बारे में बात कर रहा है, पर ओके कह देती है। वो एड्रेस का वेट करेगी। और यहाँ हम नेक्स्ट डे एक ह्यूज मैंशन के सामने हैं। हाना पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर का प्लान ऑब्वियस है, उसके साथ रहने के एक्सक्यूज से, और उसके ऑब्वियसली सिस्टम का पार्ट होने की वजह से। वो उस लड़की की सफरिंग का यूज करके खुद के लिए एक मैंशन ले सकता है। वहां वेट कर रही सेल्स वूमन आगे आती है और पूछती है कि क्या वो डाइगो है। वो यस कहता है, और ये भी कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेल्स वूमन इतनी ब्यूटीफुल होगी। हाना पहले से ही अनॉयड लग रही है। वो बीच में कूद पड़ती है, जैसे बता रही हो कि वो आज उसके साथ यहाँ है, जबकि जेनी डाइगो के शोल्डर को होल्ड कर रही है, थोड़ा ना समझते हुए कि ये कैसा क्रेजी कपल अभी -8 टपका है। हाना डाइगो को साइड में खींचती है, पूछती है कि इसका उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या लेना माइनस देना है। वो कहता है कि वो जल्दी ही समझ जाएंगे। फिर जेनी उन्हें बुलाती है, अंदर आकर देखने को कहती है। वो सारे हॉलवे से होकर वॉक करते हैं। वो हर रूम को इंट्रोड्यूस करती है, और हाना इम्प्रेस्ड है। फिर वो डाइगो से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो कहता है कि उसे एक नई प्लेस चाहिए, बिल्कुल उसकी तरह। उन्होंने थोड़ा क्लोजर स्टे करने के बारे में बात की थी, और ये प्लेस उनके क्लोज रहने के लिए इनफ बड़ी है, पर टू क्लोज भी नहीं। हाना कहती है कि वो क्लोजर स्टे करने के लिए कभी एग्री नहीं हुई थी। वो किस बारे में बात कर रहा है? पर जेनी बीच में टोकती है और कहती है ये प्लेस सच में एक्सेप्शनल है। सिटी में कोई भी लड़की ऐसी जगह रहने से रिफ्यूज नहीं करेगी। यहाँ तक कि अगर उसे भी ये ऑफर मिलता तो वो रिफ्यूज नहीं करती। ठीक तभी हाना रियलाइज करती है कि ये औरत compete करने की कोशिश कर रही है, और एक ऐसी स्पॉट स्टील करना चाहती है जो हाना ने अभी सिक्योर भी नहीं किया है। तो वो डाइगो को पकड़ती है और कहती है कि उन्हें देखते रहना चाहिए। ये प्लेस एक्चुअली कोई बुरा आइडिया नहीं है जो वो कह रहा है। डाइगो स्माइल करता है और कहता है कि उसे पता था कि वो अग्री करेगी, और ये श्योर करने के लिए कि वो उसे ट्रिक नहीं कर रहा है या बाद में उसे बीच में नहीं छोड़ देगा, वो इसे उसके नाम पर करने वाला है। वो कहती है कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, उसका नाम लोन शार्क्स की वजह से मेस्ड अप है। क्या वो भूल गया? वो उसे वरी ना करने को कहता है। वो डेट्स मंथ के एंड तक हैंडल हो जाएंगे, और फिर उसके पास बस उसके नाम पर ये घर होगा, नथिंग एल्स। उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं। पूछती है कि क्या वो श्योर है, और वो यस कहता है। वो अपने फेस पर हाथ रखती है, सोचती है और कहती है अगर ऐसा ही है तो फाइन। एंड में वो जानती है कि ये सिचुएशन उसके लिए भी बेस्ट है। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा कि वो उसके लिए इतना फार क्यों जा रहा है। वो कहता है कि उसे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो उससे क्या करवाना चाहेगा एक बार जब वो वहां रहने लगेगी। हाना सोचती है कि अब ये एक्सप्लेन हो गया, सब कुछ सेंस बनाता है, पर वो खुद को ऐसे सेल नहीं करने वाली। सेल्स वुमन सोच रही है कि ये कपल सच में मॉडर्न है। वो सब कुछ सबके सामने राइट इन फ्रंट बोल देते हैं। फिर डाइगो कहता है कि वो जोकिंग कर रहा है, जैसे कि ये उसकी वजह से है। वो भी वहां रहने वाला है, उसे एक घर चाहिए, और उसका नाम भी मेस्टअप है, दैट्स ऑल। हाना एक ऑकवर्ड लाफ देती है, पर वो छोटा सा जोक उसकी फेवरेबिलिटी को 80 पर पुश कर देता है। वो जेनी को बुलाता है और कहता है लुक्स लाइक ये सेटल हो गया, वो घर ले लेगा। जेनी स्माइल करती है और कहती है ओके, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं। डाइगो नोटिस करता है कि जेनी की फेवरेबिलिटी पहले ही 40 पर है, और उसने उसके साथ कुछ ट्राई भी नहीं किया है। वो कहता है परफेक्ट, और वो लिविंग रूम की तरफ वॉक करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना स्टार्ट करते हैं। वो कहती है कि 2 डेज में सब कुछ रेडी हो जाएगा, और वो उसके ऑफिस आ सकता है ताकि वो कुछ लास्ट पेपर साइन कर सके। या राइट, कोई पेपर्स नहीं है। तुम डाइगो के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो? उसे अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं पता वो इनोसेंट है या क्या, पर वो परफेक्ट कहता है और साइन कर देता है। फिर वो हाना की तरफ मुड़ता है और कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
अब इकलौती डिटेल ये है कि उन्हें 2 डेज के लिए स्टे करने की कोई जगह चाहिए, पर उससे पहले उन्हें कुछ खाने जाना होगा। वो अग्री करती है। वो कार में है। वो एक सर्टेन रेस्टोरेंट का नाम लेता है और रास्ते में वो बस उसे घूर रही है, डाइगो के ख्यालों में खोई हुई। वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जो सिटी के बेस्ट होटल्स में से एक के अंदर है। क्लासिकल म्यूजिक प्ले हो रहा है और वो कहता है कि ये परफेक्ट प्लेस है क्योंकि वो डिनर कर सकते हैं। और चूंकि ये एक होटल है तो उन्हें रात स्पेंड करने के लिए भी कोई जगह चाहिए जब तक कि घर रेडी नहीं हो जाता। 1+1=2। वो सोचता है कि वो रिफ्यूज कर देगी, पर वो सरप्राइज हो जाता है जब वो उसे एक सर्टेन लुक देती है और कहती है परफेक्ट, वो इन है। डिनर के ठीक बाद वो उसे कार्ड हैंड ओवर करता है और फ्रंट डेस्क पर जाकर कोई भी रूम पिक करने को कहता है जो वो चाहती है। वो पूछती है कि लिमिट क्या है। वो कहता है कोई लिमिट नहीं है। वो फ्रीज हो जाती है। तुम्हारा क्या मतलब है कोई लिमिट नहीं है? जबकि वो सोच रहा है ऑफ कोर्स नहीं है। उसमें बेसिकली 1 ट्रिलियन है। लाइक तुम इस होटल में इतना स्पेंड कर सकती हो, तुम ये पूरी प्लेस बाय कर सकती हो। वो वापस आती है और कहती है कि उसने अपने सिर के ऊपर 85 के साथ रूम चूज कर लिया है। डाइगो कहता है परफेक्ट। फिर वो उस रूम में जाएगा जो उसने अपने लिए रिजर्व किया है और वो उस रूम में जा सकती है जो उसने चूज किया है। पर वो उसका आर्म पकड़ती है और कहती है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी। ये प्लेस ह्यूज है। यहाँ बहुत सारे हॉलवेज और फ्लोर्स हैं। वो डाइगो को एलिवेटर तक ड्रैग करती है और वाओ, वो उसके लिए जाती है और उसे ऑफ गार्ड कैच कर लेती है। वो उसे डोर तक छोड़ने जाता है, पर जब वो जाने के लिए मुड़ता है वो उसे इनवाइट करती है बस 1 सेकंड के लिए अंदर आने के लिए। वो लड़खड़ाती है, बेड पर गिरती है और डाइगो समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वो पीछे देखती है और पूछती है कि वो कब तक स्टॉल करता रहेगा। वाओ, उसने उसे इनवाइट किया है। अब इसे मैसअप करने का कोई चांस नहीं है। अब इस वीडियो को लाइक करने का टाइम आ गया है। ये मामारू को अपने व्यूअर्स के लिए और जूसी कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। वो चीकी लिटिल बेल एक्टिवेट कर दो और मैं चला।